हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ ईस्ट के सेवन सिस्टर्स के बारे में, आसाम राज्य के बारे में जानेंगे। यह हमारा सेवन सिस्टर का सीरीज 1 है। इसमें सबसे पहले हम आसाम के बारे में जानेंगे, क्योंकि आसाम नॉर्थ ईस्ट से सीटेट में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेष रूप से हमारे ईवी आसाम के बारे में आज हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, जो कि हमारे ईवीएस के लिए बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को चालू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट, असम का पुराने समय में कामरूप नाम से जाना जाता था। आसाम का पुराना नाम कामरूप था। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। असम अपना इंटरनेशनल बॉर्डर भूटान और बांग्लादेश के साथ लगता है। आसाम का इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो भूटान और बांग्लादेश के साथ लगता है। तो अगर परीक्षा में सीटेट परीक्षाओं में पूछा गया है कि आसाम का बॉर्डर किन दो देशों के साथ लगता है, तो उसका उत्तर होगा भूटान और बांग्लादेश। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। असम का प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। असम का प्रमुख नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। यहाँ भारी बारिश के कारण यहाँ के घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट यानी 3 से 3.5 मीटर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। आसाम में बारिश ज़्यादा होती है, इस कारण से वहाँ के घर जमीन से 10 से 12 फीट यानी 3 से 3.5 मीटर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने पाँचवें पॉइंट की ओर। यहाँ बांस और रस्सी के बने सैंको नामक छोटे पुलों का उपयोग नदी या नालों पर पार करने के लिए किया जाता है। आसाम में सैंको नाम का छोटा पुल बनाया जाता है, जो कि बना होता है बांस और रस्सी से, और उसका उपयोग पुलों को पार करने के लिए किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने छठे पॉइंट की ओर। बिहू के दौरान बोरा और चेवा चावल खाए जाते हैं, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। आसाम में बिहू के जो वहाँ का महत्वपूर्ण पर्व है, त्यौहार है, उसमें बोरा और चेवा चावल पकाए जाते हैं, जो कि पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने सातवें पॉइंट की ओर। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम काजीरंगा है। वह एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब इससे एक क्वेश्चन क्या बनता है, असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इन दोनों का जवाब इसी पॉइंट से हमें मिलता है। अब बढ़ते हैं अपने आठवें पॉइंट की ओर। आठवां पॉइंट, यहाँ पारंपरिक रूप से मेखला चादर नामक परिधान पहना जाता है, जिसे प्रमुख रूप से स्त्रियां पहनती है। आसाम में एक मेखला चादर नाम का परिधान होता है, जो कि स्त्रियां पहनती हैं। नौवां पॉइंट, यहाँ बनी बांस से टोपी को जापी कहते हैं। आसाम में वहाँ बांस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए बांस से जो टोपी बनती है उसे जापी कहते हैं।
अब बढ़ते हैं अपने 10वें पॉइंट की ओर। यहाँ के बाढ़ आने के कारण, आसाम में बाढ़ आने के कारण घर जमीन से ऊपर बनाए जाते हैं, जिसे स्टिल्ट हाउस नाम से जाना जाता है। आसाम में बाढ़ जाते आता है एक तो वहाँ घर ऊपर बनाए जाते हैं ज़मीन से, जिसे हम स्टिल्ट हाउस कहते हैं। 11 पॉइंट। असम में बांस की बनी नावों को फेरी कहते हैं। असम में बांस की बनी नावों को फेरी कहते हैं। 12वां पॉइंट। असम में विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप, मतलब नदी में एक द्वीप है जिसका नाम मांजुली है। इसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह विश्व की एकमात्र नदी द्वीप है। तो इस पॉइंट को एक बार और देखते हैं। असम में विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली, जिसे गिनीज वर्ल्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब बढ़ते हैं हम अपने अंतिम और महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर, अब हम देखेंगे 13वां पॉइंट। असम में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ। ये कुछ जनजातियों के नाम हैं जो कि असम में पाई जाती हैं। जो पहला है बोडो, दूसरा मिसिंग, तीसरा राभा, चौथा खरबी, पांचवा डिमास, छठा सिंगफो। यहाँ की जनजातियाँ दो प्रकार से बांटी जाती है, एक पहाड़ पर रहने वाली और एक मैदानी इलाकों में रहने वाली। ये जो कुछ जनजातियाँ हैं ये इन दोनों को मिलाकर लिखी गई हैं। तो इसमें कुल 6 जनजातियों का नाम दिया गया है। एक बार और पढ़ लेते हैं। बोडो, मिसिंग, राभा, खरबी, डिमास, सिंगफो। और ये इस अंतिम पॉइंट से हमारा वीडियो अब समाप्त होता है। आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद।